सभी को जय मसीह की। सब लोग खुश हैं, प्रभु में आनंदित है। एक परमेश्वर के लिए जोरदार ताली देंगे। हालेलुया। इफिसियों को आज का संदेश में जाएंगे सब लोग। इफिसियों का 4 अध्याय हम लोग बाइबल खोल सकते हैं वहां पर अंदर, और एक ही वचन पढ़ना है। इफिसियों का 4:1 ना, उसा जी आप पढ़िएगा। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। बस बस प्रार्थना करो। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर इस वचन के लिए प्रभु की सहायता मत करना ईश्वर। धन्यवाद देवी पिता परमेश्वर, जो वचन पाठ जी गोर बता करे पिता परमेश्वर, आप उनके मुंह के जरिए बातें करना पिता परमेश्वर। हो पिता परमेश्वर जो वचन बोल पिता परमेश्वर, हम सब पिता परमेश्वर अपने दिल मन में आनंदित रहे पिता परमेश्वर, और सोने कभी उसकी योग्य चले पिता परमेश्वर। धन्यवाद यदि राजा आगे का बनावे कपाल आपके हाथों में दे दी पिता परमेश्वर। धन्यवाद राजा आगे कपाल समाप्त हाथों में पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज का दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया, उसके भवन में हम सब आए। इसे दाऊद कहता है कि आओ हम परमेश्वर के भवन में चले, और तब मैं क्या हुआ, आनंदित हुआ। हालेलुया। दाऊद अपने आप को कहता है ना कि हम सब क्या करें, परमेश्वर के भवन में चले, और वहां पर हमें आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा। परमेश्वर अपने वचनों से हम सभी को सिखाता है, और हम लोग सब सीख रहे हैं। अंदर आवाज आ रहा है मेरा? सब लोग है ठीक है अंदर? हालेलुया। तो आज का जो वचन हमने सुना ना, इफिसियों का 4 अध्याय वचन 1 में कहता है कि इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ ना, हम सब ने सुना ना, आप लोगों के पास बाइबल है, लिखा है इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो ना, उसके योग्य चाल चलो। यहाँ पर पौलुस ना ये शब्दों को कहता है कि हम सब क्या थे ना, बंदी थे। बंदी का मतलब है कैद में थे, और कैद में से परमेश्वर क्या किया, हमें छुटकारा दिलाया। और कहता है कि पौलुस कहता है इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ। पौलुस अपने जीवन के बारे में बता रहा है कि जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। पौलुस अपने जीवन में ना कहता है, सिखा रहा है किसी के लोगों को कि जिस बुलाहट से परमेश्वर ने बुलाया है उसके योग्य चाल चलो। आज का जो संदेश का शीर्षक है कि परमेश्वर के पीछे चलना और उसके योग्य बनना ना। परमेश्वर के पीछे चलना या यीशु के पीछे चलना हमारे लिए ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है। हालेलुया। हम सभी को बुलाया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने जब आपको हम सबको बुलाया, और परमेश्वर ने वचन में लिखा है तो संसार में पूरे संसार के लोगों को क्या किया, परमेश्वर ने बुलाया, मगर चुने हुए कौन है, थोड़े। हालेलुया। उनमें से हम और आप है ना। परमेश्वर ने पूरे संसार के लोगों को बुलाया, मगर चुने हुए परमेश्वर के लोग जो हैं वो थोड़े, और वो थोड़े जो हैं तो उनके जीवन का जो विश्वास है, उनका चाल है कैसा होना चाहिए, उसके योग्य। परमेश्वर यहाँ पौलुस अपने आप को कहता है कि मैं प्रभु में क्या कहता है कि मैं प्रभु में बंदी हूँ, और मैं तुमसे क्या करता हूँ, विनती करता हूँ कि तुम क्या करो, जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाया गया उसके योग्य चाल चल, उसके अनुसार चलना। प्रभु ने आपको हम सभी को बुलाया, तो हमें और आपको कैसे चलना चाहिए वो हमारे लिए कीमती, और वो हमारे लिए कीमती। और इब्रानी के 11 अध्याय में जब पढ़ते हम लोग, तो वहाँ पर ना विश्वास के हीरो लोगों का नाम दिया, क्योंकि उन्होंने पूरे पुराने नियम में जितने लोग परमेश्वर के लोगों को जो बुलाया था परमेश्वर ने, उन सारे लोगों का नाम है ना वहाँ पर दिया हुआ है। और विश्वास के बारे में इब्रानी का 11 अध्याय में विश्वास 25 बार वहाँ पर लिखा हुआ है। कितने बार लिखा हुआ है? 25 बार लिखा हुआ है। क्यों लिखा है? क्योंकि विश्वास के वहाँ पर जो परमेश्वर के साथ चलने वाले थे उनका नाम वहाँ पर जिक्र है। हालेलुया। आज हमारा आपका भी नाम ना परमेश्वर कहता है कि जीवन की पुस्तक में जिसका नाम है वो ना स्वर्ग में है। हालेलुया। हमारा आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है,
और परमेश्वर ने आपको हमें बुलाया तो उसके योग्य क्या करना, चाल चलना, विश्वास से चलना। विश्वास नहीं है तो हम नहीं चल सकते ना। इब्रानी 11 अध्याय में लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन को चलाते हैं, बिना विश्वास का हमारा जीवन अधूरा, खाली बर्तन का क्या काम में आता है, उपयोग होता है, कुछ काम में नहीं आता ना। वैसा हमारा आपका जीवन है, अगर विश्वास नहीं है तो हमारा जीवन खाली है। हमारा एक ही चीज है, परमेश्वर ने यहाँ पर पौलुस कहता है, जिस बुलाहट से तुमको बुलाया गया है उसके योग्य तुम्हारा चाल चलन हो, तुम्हारा स्वभाव हो, तुम्हारा जीवन हो। और हम देखते हैं पुराने नियम में अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया ना, उत्पत्ति किताब में परमेश्वर ने उसको बुलाया और अब्राहम क्या किया, अपने परिवार को, अपने घर को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर क्या किया ना, परमेश्वर के पीछे चला। और परमेश्वर के पीछे चलना और उसके योग्य बनना आसान नहीं है हमारे लिए। हालेलुया, आसान है अगर आप प्रभु पर विश्वास किया और आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो तो कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। कई बार बुखार आ जाता है, कई बार पैसे खत्म हो जाते हैं, कई बार नौकरियां नहीं होती हैं, कई चीजें हो सकती हैं। मगर अब्राहम ने विश्वास से परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर के साथ चला, उसके जीवन में परीक्षाएं आई। याद है, उसके पास संतान भी थे और उसको परमेश्वर ने वादा किया 75 साल में कि तुझे एक वंश होगा। और उसको इंतजार करना पड़ा कितना महीना, कितना 25 साल, महीना नहीं 25 साल इंतजार करना पड़ा। हालेलुया। और परमेश्वर कई ऐसी परीक्षाएं लोगों के जीवन में भी लेकर आता है। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर ने हम सभी को बुलाया, परमेश्वर के साथ हम चल रहे, बहुत समस्याएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी। अब्राहम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर के साथ चला और उसके जीवन में उसके पास संतान नहीं, बच्चे ना होने के कारण ना वो उदास हो सकता है। उसकी पत्नी ना 65 साल की है और जब परमेश्वर ने उसको वादा किया तो क्या किया उसने, हंसी। और परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे एक संतान दूंगा और वो संतान ना रेत के समान होंगे और विश्वास का पिता कहलाया जाएगा। अब्राहम को वादा किया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने जो वादा करता है उसे वो क्या करता है, पूरा भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर हमें और आपको भी ना वो चुना है, उसने हमें बुलाया है, तो उसके योग्य चाल चलने के लिए हमारा जीवन को परमेश्वर को देना है। अगर हम परमेश्वर को नहीं दे रहे हम सही से चल नहीं पाएंगे। क्योंकि देखो, एक लंगड़ा व्यक्ति को चलने के लिए बैसाखी का जरूरत है, बिना बैसाखी का उसको चलने के लिए आसान नहीं है ना। आज हम सब ना परमेश्वर के साथ चलने के लिए लाचार थे, बेबस थे, जो हम लायक नहीं थे। मगर परमेश्वर जब आपको हमें बुलाया तो उसके योग्य क्या करना, हमें चाल चलना। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम चलने वाले हैं परमेश्वर के साथ ना? परमेश्वर के साथ चलने के लिए ना हमारी एक चीज है, परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम को पुत्र दिया ना 100 साल में, और उसी पुत्र को परमेश्वर ने क्या किया, उसको इस्तेमाल करने के लिए क्या कहा ना, कि उसको बलि चढ़ा। सोचो, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर का दास है, सेवक है, और वो परमेश्वर के साथ चल रहा है, और परमेश्वर जो उसको 100 साल में दिया और वो कीमती चीजों को क्या कर रहा है, मांग रहा है। कई बार हम और आप भी परमेश्वर को सिर्फ मांगते। मत्ती का 7:7 में क्या लिखा, हाँ, मत्ती का 7:7, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो सिर्फ मांगते। सिर्फ मांगने का काम हमारा, देने का काम नहीं। परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम को दिया क्योंकि परमेश्वर के साथ चला और उसका विश्वास का पिता कहा गया उसको। और इब्रानी का 11 अध्याय में जब पढ़ते उसका नाम है ना हीरो के लिस्ट में, एक किरदार है उसका। और वो व्यक्ति के जीवन में परीक्षाएं आई, कैसे ना, उसके बेटे को बलि चढ़ाने के लिए कहा, मगर क्या है उसके अंदर, विश्वास है, और उसने उड़गुड़ाया नहीं ना। तो कई बार परमेश्वर से हम मांगते हैं, मगर परमेश्वर जब मांगता है तो हमें क्या करना चाहिए, देना चाहिए। कि सिर्फ हम लेने वाले ना बने। यहाँ पर क्या किया,
अब्राहम ने अपने बेटे को दे दिया। और जैसे छुरा उठाया ना, परमेश्वर ने आवाज दिया, अब्राहम अब्राहम, तेरे विश्वास का ये क्या था, परख था, और तू विश्वास में खरा निकला, तेरे बेटे को क्या कर, घात मत कर। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर को उन्होंने बिना कुरकुराए दिया, और क्या पाया ना, रेत के समान अपने संतानों को पाया। हालेलुया। याद है 5 रोटी 2 मछली के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा, चेलों को जाओ लेकर आओ, उनके लिए भोजन का प्रबंध करो। मतलब प्रबंध करने के लिए क्या कर रहा है वहां पर यीशु मसीह ने बोला उनके लिए खाने के लिए प्रबंध करो। वहां पर कोई उपाय नहीं है, कोई चीजें उनके पास नहीं है कि कहाँ से लाएंगे ना, बोला पैसा नहीं है इतना ना, बाजार बंद होगा, बहुत सारी चीजें चेलों ने बोला। यीशु मसीह के पास कितना रोटी लेकर आया, 5 रोटी 2 मछली ना। क्या किया, यीशु मसीह को दिया, और उसके बाद में उसने क्या किया, 5000 पुरुष लोगों ने खाना खाया। हालेलुया। हम कई बार परमेश्वर को देते नहीं, मगर परमेश्वर को देना है। परमेश्वर के साथ चलने के लिए परमेश्वर को भी देना पड़ेगा, क्यों, परमेश्वर हमेशा देने के लिए तैयार है। याद है आपको, मूसा को परमेश्वर ने चुना, जो कैद में थे मिस्र में, और वहां से उनको छुड़ाने के लिए ना, कितने लाख थे वहां पर व्यक्ति, 6 लाख के ऊपर ना। परमेश्वर को वहां पर बुलाया, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, और मूसा क्या किया, उनको लेके चला गया, और लेके जाने के बाद में उनके जीवन में क्या आसान था रास्ता ना, लाल समुद्र आया, और क्या कहा, लाल समुद्र आया तो कुड़कुड़ा रहे थे, यहाँ तो हमको मरने के लिए भेजा है, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी। मूसा वहां पर बहुत निराश हो सकता था, मगर मूसा परमेश्वर के साथ चला और लोगों को छुड़ाया, मगर लोग आसानी से चले नहीं। वहां पर पानी कड़वा था, और क्या था, खाने के लिए उनके पास नहीं मिल रहा था, मगर परमेश्वर क्या करता था, उनको रोज मन्ना देता था ना, हर दिन उनके लिए खाने के लिए प्रबंध करता था। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कितना दिन, 40 साल। हालेलुया। 1-2 साल नहीं, 40 साल परमेश्वर उनके साथ साथ चला। और उनको बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले ना, तो जितने लोग थे उनके किसी के भी बोलते जूते घसे नहीं और कपड़े फटे नहीं। यहाँ तक कि जो बच्चे जो छोटे होंगे वो है ना 40 साल में बड़े हो गए होंगे, मगर फिर भी उनके कपड़े क्या हुए, बढ़ते होंगे साइज ना, लंबाई बड़ा होगा, कपड़े का चौड़ाई भी बड़ा होगा, जूता का साइज अगर 9 नंबर होगा ना, 10 नंबर हुआ रहेगा ना। परमेश्वर के साथ चलने के लिए परमेश्वर क्या करता है, उपाय करता है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना और परमेश्वर के साथ बने रहना, उसके योग्य चलना, क्योंकि पौलुस यहाँ पर हम लोगों को बोलता है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। आज हमें और आपको परमेश्वर के साथ चलना, इसीलिए दाऊद ने कहा ना, आओ हम सब परमेश्वर के भवन को चले, और तब मैं आनंदित हुआ ना। दाऊद बोलता है ना, तब मैं आनंदित हुआ, क्योंकि परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के साथ चलने में, परमेश्वर में हम आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। इसीलिए मत्ती का किताब में 9 अध्याय जो पढ़ेंगे वहाँ पर एक स्त्री है जो 12 साल से अपनी बीमारी से गुजर रही है। लहू महीने का बीमारी है उसके पास, और उसके पास कुछ नहीं है। वो उसके पास क्या था, एक विश्वास था, आशा था ना। मत्ती का 9:20 में देखा, एक स्त्री जो 12 साल से लहू से बह रहा था, उसके पीछे से आकर वस्त्र को क्या किया, छुआ। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आने के लिए आपको कुछ बड़ा काम नहीं करना है, बड़े चीजें नहीं करना, सिर्फ क्या करना है ना, विश्वास रखना। और सोचो ना, यीशु के पीछे चलने के लिए, अपनी बीमारी से गुजरने के लिए कई समस्याओं के पास हमारे पास आती है। हम भी कई डॉक्टरों के पास जाते, कई इलाज करते, कहीं ठीक नहीं होते तो कुछ ना कुछ करते रहते। मैं यहाँ पर एक स्त्री जो उसके अंदर क्या था, विश्वास था। क्या विश्वास था कि मैं यीशु के पास जाकर चलकर सिर्फ क्या करूंगी, वस्त्र को छू लूंगी। उसके अंदर एक विश्वास था। और अब यहाँ पर मैं सोच रहा था इसके बारे में, ये 12 साल का बीमारी से गुजर रही है, क्या वो अपने घर में बैठे बैठे बीमारी का इलाज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। उस बीमारी से ठीक होने के लिए उसको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। परमेश्वर के पास बिना आए,
बिना दवाई लिए डॉक्टर के पास से वो ठीक कभी नहीं हो पाएगा। मगर कई लोग हैं ना, ठीक होना चाहते हैं, अपनी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, मगर परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहते। हाँ, सिर्फ पास्टर आपको फोन कर दिया हूँ, आप प्रार्थना कर दो, काफी। हाँ, पास्टर का काम है प्रार्थना करना, परमेश्वर का काम है लोगों को ठीक करना। पर क्या उन लोगों का काम नहीं है परमेश्वर के साथ चलना? क्या परमेश्वर सिर्फ हमें अपने घर में रहने से हो जाएगा सारी चीजें? नहीं। यहाँ पर यीशु ने क्या किया ना, उस भीड़ को देखा और भीड़ में जाकर यीशु मसीह को क्या किया, वस्त्र को छुआ, और वस्त्र को छूने के द्वारा उसका बीमारी क्या हो गया, ठीक हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हमें आपको कदम बढ़ाना, उसके योग्य बनने के लिए अपने आप को तैयार करना, तब हम परमेश्वर के योग्य बन पाएंगे और उसके साथ चल पाएंगे। चलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आसान है ना। आप अपने मन को तैयार करो, हृदय को तैयार करो कि मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है, वहां मुझे आनंद मिलेगा, वहां मुझे शांति मिलेगा, वहां मुझे खुशी मिलेगा, वहां ही ना। हमने वो गीत को सुना ना, सारे अधर्मों को क्या किया, क्षमा किया, सारे लोगों को क्या किया, ठीक किया। यही है हमारा परमेश्वर। मत्ती का 10 अध्याय वचन 38 में यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने कहा, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। ना, एक विश्वासी को परमेश्वर के पीछे चलने के लिए ना, योग्य बनने के लिए उसके क्रूस को लेके चलना। क्रूस को लेके चलने का मतलब ये नहीं है, यीशु ने कहा जो अपना क्रूस लेके मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। यीशु मसीह का क्रूस लेकर चलना ही हमारे लिए ये नहीं है। यीशु मसीह यहाँ पर चित्र दिखा रहा है। तुम जब यीशु मसीह पर विश्वास किए हो तो परमेश्वर के बीच चलने के लिए, परमेश्वर की बातों को लेकर अपना परमेश्वर के साथ चलो इस संसार में, और तब हम परमेश्वर के योग्य क्या वह बन पाएंगे। कि परमेश्वर स्वयं स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर हमारे आपके लिए चल के आया, स्वयं आया, और आज वो आपको हमें कहता है कि जिस बुलाहट से तुमको बुलाया गया उसके योग्य क्या करना है, चाल चलना, उसके योग्य चाल चलना। हमें और आपको उसके पीछे चलते रहना। याद है आपको मत्ती का 9 अध्याय में 2 अंधे यीशु के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते पुकारते हुए चले, और क्या आवाज दिया, हे दाऊद की संतान क्या कर, मुझ पर दया कर। हालेलुया। यहाँ पर 2 अंधे व्यक्ति यीशु मसीह को देखा और कहा, हे दाऊद की संतान क्या कर, मुझ पर दया कर। परमेश्वर के पास आकर हमें भी परमेश्वर से प्रार्थना करना और परमेश्वर के पास आकर विनती करना और कहना है कि मुझ पापी पर क्या कर, दया कर, हमारे गुनाहों को आप माफ करो, हमारे गलतियों को क्षमा करो। यही अब यीशु मसीह ने क्या किया, उस दोनों अंधों को क्या किया, चंगाई दिया। हालेलुया। याद है यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए चल के, यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी चलकर आए, मगर यीशु मसीह ने क्या कहा, जाकर ना याजक को दिखाओ। 10 के 10 को कहा जाकर ना याजक को दिखाओ, और उनमें से एक यीशु मसीह को चलकर क्या किया ना, आकर धन्यवाद दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने सवाल पूछा, क्या 10 के 10 ठीक नहीं हुए? तो वो कहाँ है? हाँ, परमेश्वर हर एक को एक नजर से देखता है, तो किसी का पक्षपात नहीं करता। वो जो धूप देता है तो विश्वासी को भी देता है, और जो अविश्वासी है उनके लिए भी है ना, गर्मी है उनके लिए भी है, छांव है उनके लिए भी है, बरसात है ना उनके लिए भी है, हर एक लोगों के लिए। परमेश्वर पश्चाताप नहीं करता किसी से, मगर हम और आप परमेश्वर के खोजी लोग हैं। परमेश्वर ने, पौलुस कहता है कि जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाया गया उसके योग्य तुम बनो, उसके योग्य चलो, और उसके साथ आपका रिश्ता मजबूत करो, अपने आप को तैयार रखो, हर एक बातों में तैयार रखो। आने वाले समय में क्रिसमस आने वाला है ना, कई लोगों का जीवन में उत्साह ही है ना, बहुत सारी कलीसिया है, अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, और सुसमाचार सुनाने के लिए हमारे पास एक अवसर है कि हमें जाना है ना। यीशु मसीह यहाँ पर जैसे पौलुस कहता है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। आज यीशु के पीछे चलना हमारे लिए ना कीमत यीशु मसीह ने चुकाया क्रूस पर, अपने लहू के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा। और मत्ती का 16:24 में कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे
तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि अपने आप को क्या करो, तैयार करो और अपनी इच्छाओं को क्या करो ना, इनकार करो। क्योंकि हम कई बार परमेश्वर के बीच चलते हैं तो अपने हिसाब से चलने के लिए ना परमेश्वर से राय लेते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है ना, मैं ये काम कर रहा हूँ, ये यहाँ पर जा रहा हूँ ना, ये काम करूँगा, सारी चीजें है ना। हम क्या करते हैं, हम अपनी इच्छा को सोचते हैं। परमेश्वर क्या कहता है, यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि अपने यीशु ने अपने चेलों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे, अपने आप को इनकार करे। अपने आप को इनकार करने का मतलब क्या है ना, अपने जीवन में बहुत सारी चीजें होती है, उन चीजों को नकारना। और क्या कहता है, और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह कहता है कि अपनी मेरी जो बातें हैं, जो आप सुनते हो, जो सीखा है, जो जाना है, आप उनको क्या करो, उनके साथ साथ चलो। यीशु मसीह ने कहा मुझे छोड़ किसी को क्या करना, ईश्वर करके ना मानना। हाँ, परमेश्वर की आज्ञा है कि परमेश्वर ने आपको कहा कि वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। उन बातों को क्या करना, मनन करना, उन बातों को ध्यान रखना कि हाँ परमेश्वर ने कहा है और उसको पूरा परमेश्वर करेगा भी। और कई बार हम इनकार और कई बार हम अपने बातों में, अपने मन में बहुत सारी चीजें सोचते हैं, मैं अपने हिसाब से करूंगा, अपने हिसाब से चलूंगा, मगर हम कामयाब नहीं हो पाते। फिर परमेश्वर के साथ क्यों हम नहीं चल पाते, कई कारण हो सकते हैं। यीशु के पीछे हो लेने के कई बहाने हैं जो शैतान हमारे अंदर लेके आता है। हाँ, यीशु के पीछे जाने के लिए या साथ चलने के लिए कई ऐसे बहाने होते हैं। बाइबल में भी है, बहुत सारे चीजें हैं। लूका का 14 अध्याय 18 में जब पढ़ेंगे तो वहां पर 3 लोग हैं। वहां पर एक राजा ने सारे लोगों को बुलाया भोज में कि सब लोग आ जाओ, मगर वहां पर लोगों ने बहाना बनाया कि अभी भी मैंने खेत लिया, मोल लिया ना, खरीदा है। उनको क्या करने दो, खेत को अच्छे से ना, मट्टी को, भूमि को अच्छे से करने दो, उसके बाद हम तुम्हारे पीछे जाएंगे ना, बाद में आएंगे। और दूसरा क्या बोला, अभी अभी मेरा विवाह हुआ है, शादी हुआ है ना, थोड़ा समय बिताने दो, उसके बाद हम करेंगे, चलेंगे। और तीसरा कौन था ना, अभी अभी मैंने ना बैल मोल लिया है ना, उन बैलों को क्या करो, तैयार करने दो ना, उसको अच्छे से ट्रेनिंग देने दो, सीख जाने दो, फिर हम आपके पीछे जाएंगे। शैतान हमारे आपके लिए कई से रुकावटें लेकर आता है। शैतान हमें परमेश्वर के साथ नहीं चलने के लिए कई ऐसी बाधाएं लेकर आएगा ना। रविवार कई बार हम नहीं आते ना, मगर शैतान का मैं ये नहीं बोलूँगा शैतान नहीं लेके आ रहा है, कभी व्यक्तिगत हमारे जरूरतें होती हैं, हमारा काम होता है तो हम कर सकते हैं। मगर परमेश्वर के साथ चलने के लिए शैतान हमारे लिए कई रुकावटें लेकर आएगा ना, हमारे पास काम लेकर आएगा या कोई बहुत सारी चीजें हो सकती है। मगर एक ही चीज है ना, परमेश्वर के साथ नहीं चलने के लिए शैतान बहुत सारा रुकावट लेकर आएगा ना। संसार की चीजों में व्यस्त करना ना, दोस्तों में ना, परिवारों में ना, और परमेश्वर के साथ चलने के लिए रुकावटें लाता है। क्या करता है ना, कि प्रार्थना तो में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, संगति करते हैं, मगर हमारा उत्तर नहीं मिलता है। उससे उसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। परमेश्वर के साथ चल रहे हैं मगर कई बार हमारे पास रुकावटें आती हैं ताकि हम है ना निराश हो जाए। निराश होने से, निराश जैसा होंगे ना, शैतान ज़्यादा आपको ये करेगा, ज़्यादा ये करेगा। इसके लिए कभी भी ध्यान रखना, कभी भी आपके पास चिंता आ जाए, ध्यान से सुनो ना, सबको ध्यान से सुनो। सब लोग ठीक है? हालेलुया कहो। हालेलुया हालेलुया। कभी भी कोई भी परिस्थिति में कठिनाइयां आ जाए, समस्याएं आ जाए, चिंताएं आ जाए, आप एक चीज हमेशा करना, आपका फेवरेट जो सॉन्ग आप गाते हो उसको गाना शुरू करो ना, गुनगुनाना शुरू करो। देखो ना, कोई अगर आपको चिंता में डाल दिया, कोई भी समस्या में डाल दिया, आप ना गीत गाओ, यीशु है सच्चा गड़िया ना, हम उसकी भेड़े हैं, बहुत सारे गीत है ना। आपका फेवरेट जो सॉन्ग है उसको आप कंटिन्यू ना गाना शुरू करो, नहीं तो मोबाइल में लगाओ ना, सुनते रहो। जितना सुनोगे उतना आपका जो चिंताएं हैं, निराशाएं हैं और उम्मीद जो आदमी छोड़ देता है, सब आशा में बदल देगा। हालेलुया, सब आशा में बदल देगा।
इसीलिए इब्रानी का 10:38 में कहता है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरा ना, यहाँ पर जो लेखक है, इब्रानी का लेखक बोलता है कि पर मेरा धर्मी जन क्या करेगा? विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास किया है वो जिंदा रहेगा, मगर क्या कहता है? यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। प्रसन्न का मतलब है परमेश्वर खुश ना होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर हम परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं और परमेश्वर के साथ चलने के लिए हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे, तो क्या परमेश्वर खुश होगा? नहीं होगा। हाँ? इसके लिए परमेश्वर क्यों कहता है, पौलुस क्यों कहता है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य क्या करो? चाल चलो। तो परमेश्वर के आदर्श बनने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के जैसा बनना है। हमें परमेश्वर को निराश नहीं करना ना, और शैतान यही काम करता है ना? और परमेश्वर बोलता है मेरा धर्मी जन विश्वास से वो जिंदा रहेगा ना, उसे कोई कुछ नहीं होगा। मगर अगर वो नहीं आ रहा है ना पीछे, अगर यदि वो पीछे हट जाएगा तो परमेश्वर का मन उदास होगा ना, निराश होगा। और हमें परमेश्वर को खुश रखना ना, आनंदित होना, परमेश्वर के वचनों में आनंदित रहो, खुश रहो। फिलिपियों का 4:4 में क्या कहा? हाँ, सोचते क्यों इतना जोर से बोलो? प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आएंगी समस्याएं, आएगा तूफान, मगर तूफान के साथ साथ यीशु मसीह हमारे उस नाव में है, और कोई भी समस्या से हमें डुबा नहीं सकेगा। हालेलुया। कोई भी समस्या से परमेश्वर हमें न छोड़ेगा नहीं, वो हमें निराश नहीं होने देगा। इसीलिए लूका का 21:8 में कहता है, उसने कहा सावधान रहो कि भरमाए न जाओ। क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है कि सावधान रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उसके पीछे ना चलो, ना जाना ना। बहुत सारे लोग हैं है ना, लोग आएंगे बोलेंगे यीशु मसीह यहाँ है ना, मगर तुम्हें क्या करना है? वहाँ जाना नहीं, क्योंकि यीशु मसीह आएगा तो कहाँ आएगा? बादलों पर आएगा। कैसे आएगा? अपनी कलीसिया को और दुल्हन को लेने के लिए ना, तुरही पुकार जाएगा ना, और बड़े शब्द से पुकार होगा, और जय जयकार करते हुए ना घोड़े पर परमेश्वर के स्वर्गदूत है ना अपनी महिमा में आएंगे, और सारे लोगों को क्या करेंगे? उठा के लेके जाएंगे। मगर अंत के दिनों में कई लोग हैं ना, हम परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, और कई लोग आपके घरों में ना, जैसे कि वो आए थे यरूशलेम माता वाले ना, उन्होंने दूसरा कहानी बताया ना, दूसरा कोरिया में जन्म लिया है, वो आने वाला है, वो आना क्या करेगा? उद्धार करेगा, वो लोगों को लेके जाएगा ना। शैतान कई ऐसी चीजें हैं जो लोगों को भरमाएगा, मगर बाइबल हमें क्या कहता है कि उनसे सावधान रहो कि भरमाने न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उसके पीछे न चले जाना। यहाँ पर आगाह कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ना कि हम उसके पीछे चले जाए ना। पर अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए क्या करता है? जान देता है, और उसकी भेड़ें उसकी आवाज को क्या करती है? पहचानती है। हालेलुया। हम और आप पहचानते हैं उसकी आवाज को। हालेलुया ना। इसलिए यूहन्ना का 8:12 में कहता है, तब यीशु ने लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। कौन है? यीशु मसीह बोलता है जगत की। यीशु मसीह को पहचानना है आपको ना, यीशु मसीह को पहचानना है, और साथ साथ में परमेश्वर को जानना है। यही हमारा उद्धार करता है, यही हमारा इकलौता परमेश्वर है जो हमें और आपको और इस संसार को ना नया जीवन दिया। और परमेश्वर कहता है कि जो कोई उस पर क्या करेगा वह नाश नहीं होगा, अनंत काल का जीवन पाएगा ना। जो कोई विश्वास करेगा वह नाश ना होगा, परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। ये परमेश्वर का वादा है आपके लिए। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तब यीशु ने लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो क्या करेगा? अंधकार में नहीं चलेगा ना। हम परमेश्वर की संतान है, उसकी ज्योति है। परमेश्वर आपको हमें ना वो ज्योति बनाया, ज्योति के बीच चलने वाला बनाया। इसीलिए परमेश्वर पौलुस कहता है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, उसके साथ बने रहो। यूहन्ना 15:7 में कहता है तुम बने रहो ना, हमें और आपको बने रहना।
आपको हमें परमेश्वर का साथ क्या रिश्ता है, को क्या करना, मजबूत रखना। अगर रिश्ता हमारा मजबूत नहीं होगा तो वो क्या होगा ना, टूट जाएगा। याद है एक बार मैंने रस्सी का उदाहरण दिया था, 3 रस्सियों को ना, एक रस्सी को हम आसानी से तोड़ सकते हैं ना, 2 जन मिलकर खींचेंगे टूट जाएगा, और उसको उसके अंदर 3 लड़ी को अगर बना दो फिर तोड़ो कभी भी नहीं टूटेगी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा है ना, ये कहता है कि ना, यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हमें और आपको जो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, परमेश्वर के साथ चल रहा है, वो हमें अपनी ज्योति में लेके जाएगा। भजन संहिता 119 105 में कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे पांवों के लिए दीपक और हमारे मार्गों के लिए उजाला है। हालेलुया। हमारे पांवों के लिए परमेश्वर स्वयं अपने वचनों को भेजा, और जगत की ज्योति को जो लोगों ने उसे ग्रहण किया उसे अनंत काल का जीवन प्राप्त किया। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना का 10 में कहता है, यीशु ने कहा मेरी भेड़ें क्या करती हैं, मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यूहन्ना का 10 अध्याय घर में आके पढ़ो ना, वहां पर लिखा है ना, अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है हमारा, और वो लोगों के लिए क्या किया, अपना काम पूरा किया। पर लोग क्या परमेश्वर के पीछे जा रहे हैं ना, वो हमें और आपको जानना, क्या मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ, क्या उसके योग्य बन रहा हूँ, क्या उसके साथ में मेरा रिश्ता मजबूत हो रहा है। अगर रिश्ता हमारा मजबूत होगा और उसके पीछे चलेंगे, परमेश्वर का आशीष ऑटोमेटिक हमारे पीछे आएगा। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना का 12:26 में कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। क्या कहता है यहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं ना, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। हालेलुया। हालेलुया। जहां यीशु मसीह है वहां हम भी होंगे। और आगे कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर भी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा आपका आदर करेगा। इसलिए मत्ती का 10:42 में कहा कि अगर एक गिलास पानी भी अगर अपने दास को, सेवक को आप पिलाते हो, यीशु मसीह कहते हैं ना, मेरा सेवक नहीं मुझे पिला रहा है। हालेलुया। और उसका पुरस्कार, उसका आशीष परमेश्वर स्वयं ना स्वर्ग से हमारे लिए, आपके लिए खोल के वो आशीष देगा। यही है परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग, परमेश्वर के साथ बने हुए लोग ना, कोई बात नहीं, समस्या है हमारे पास, हमारा परमेश्वर कहता है मेरे साथ चलो। पौलुस कहता है कि जिस बुलाहट से तुम और हम ना स्वर्ग के, जो हम लायक नहीं थे, और उस लायक के लिए ना पौलुस कहता है कि जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाया गया उसके योग्य तुम्हें बनना, उसके साथ चलना, और वो हमारे लिए, आपके लिए, संसार के लिए कीमती है। जो संसार नहीं दे सकता वो परमेश्वर हमें और आपको देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष है जो उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय में जब पढ़ोगे तो वहां पर हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला था, फिर वह क्या हो गया, लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष है कि जो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोगों को परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। वो अपने साथ क्या किया, हनोक नाम का व्यक्ति जो परमेश्वर की सेवा के जो उपयोग हो रहा था, और परमेश्वर ने क्या किया, उसको ना उठा लिया। और बाइबल में लिखा है कि लोप होने का मतलब क्या है ना, गायब हो गया। यही है परमेश्वर का आशीष जो हमें मौत से, नरक से, संसार से, बीमारी से, हर एक दुविधा से उसने हमें बचाया और हमें एक नया जीवन दिया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना है तो सबसे पहली चीज ना, परमेश्वर का ये वादा है। परमेश्वर का वादा है वो आपको क्या करेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इब्रानी का 13:5 में, और हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे, अनंत काल का जीवन जो मुफ्त में हमने पाया ना। यीशु मसीह ने बलिदान किया और कोड़े खाए, दुख उठाया, और यीशु मसीह ने कहा कि मेरा क्रूस जो उठाएगा वो मेरे पीछे हो लेगा, और वही मेरा शिष्य है। और वो उसको क्या किया, परमेश्वर ने अपना संतान बना लिया, अपना वारिस कहा। यूहन्ना 5:12 में, 5:12 यूहन्ना की किताब में लिखा है ना कि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटियां हो ना। परमेश्वर ने आपको कीमत
देकर खरीदा ताकि तुम और हम आसानी से चल सकें ना। हमें विश्वास है परमेश्वर पर, परमेश्वर के साथ चलने के लिए। मगर एक ही चीज है ना, आपके पास वो विश्वास होना बहुत जरूरी है। याद है एक सर्कस दिखाने वाला व्यक्ति ना रोड पे सर्कस दिखा रहा है और वो क्या कर रहा है, अपने बच्चों को लेकर रस्सी पर चल रहा है ना। क्या कर रहा है, बच्चे को लेकर आसानी से चल रहा है। मगर वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, वाह बहुत अच्छा कर पा रहा है, बहुत अच्छा कर पा रहा है। और उनमें से एक व्यक्ति को पूछा गया कि एक व्यक्ति उसके पास आकर बोला आपने रस्सी पे चलना आसान नहीं है, मगर आप अपने बच्चे को लेकर रस्सी पे चल रहे हैं। उसने बोला हाँ ये मेरे पास है ना कला है, मुझे पता है। मगर वो व्यक्ति, सर्कस दिखाने वाला व्यक्ति ने बोला एक काम करोगे क्या? उन्होंने बोला हाँ बताओ मुझे। बोला कि जो रस्सी पे मैं अपने बच्चे को लेकर चल रहा हूँ, क्या आपको मैं गोद पे लेकर साथ में चलूं? बोला नहीं, मुझे नहीं तेरे साथ चलना। क्यों? क्योंकि वो गिर जाएगा, पता नहीं। मगर एक परमेश्वर वो है जो इंसान चल नहीं पा रहा है और अपने आप को नहीं, हमें बचाने के लिए स्वर्ग से धरती पर आया ताकि हम उसके साथ हमेशा के लिए अनंत काल का जीवन प्राप्त कर पाए और हम उसके साथ चल पाए। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। हमें विश्वास रखना है उस व्यक्ति की जैसा। वो अपने बच्चे को लेकर आसानी से चला, मगर एक उस व्यक्ति को बोला कि आपको हम लेके चलेंगे, मगर वो क्या कर रहा है, नहीं चलना चाहता है। मगर परमेश्वर है हमें ना, हमें अनंत काल का जीवन दिया, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ये परमेश्वर का वादा है। और उसके पीछे चलने वाले परमेश्वर से क्या पाएंगे ना, आशीष पाएंगे। आज हम और आप कई बार हमें दिखाई नहीं देता है कि हम क्या करें, और परमेश्वर के साथ हमें चलने के द्वारा हमें वो आशा दिखाई देगा और एक उम्मीद होगा जो एक मनुष्य नहीं कर सकता, वो हमारा परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना का 21-22 में कहता है, यीशु ने कहा तुम मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। एक ही चीज है, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम क्या करो, मेरे पीछे हो लो। तो आज हमें और आपको क्या करना है, यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है। और तुम्हारा विश्वास कितना होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ना। मत्ती की किताब में लिखा है 17-20 में, तुम्हारा विश्वास राई के दाने का बराबर भी अगर होगा तो जो पहाड़ है तुम्हारे घरों में, तुम्हारे परिवारों में, वो निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? परमेश्वर के साथ चलने के द्वारा, विश्वास से चलने के द्वारा। जब अब्राहम को परमेश्वर ने संतान दिया, आज वही परमेश्वर, आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, पूरे संसार का परमेश्वर के साथ चलने के द्वारा, उसके साथ बने रहने के द्वारा वो हमें आशीष देगा। और परमेश्वर के साथ बने रहना, कलीसिया में आपका संगति में बने रहना, कलीसिया में बने रहना, प्रार्थना में और उपवास प्रार्थना के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के साथ चलते रहो। और परमेश्वर जो दरवाजा बंद है तुम्हारे लिए उसे खोलेगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है 21:5 में, प्रकाशित वाक्य की किताब में 21:5 में लिखा है कि देख मैं तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है ना। तो कहता है कि 21:5 में ना एक वचन पढ़ के मैं आखिरी में बंद करूंगा। उस वचन को पढ़ते हैं हम लोग। प्रकाशित वाक्य किताब 21:5। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हालेलुया ना। परमेश्वर बोलता है कि मैं स्वर्ग के सिंहासन में बैठा हूँ और देख मैं तेरे लिए क्या करूँगा, सब नया कर दूंगा। और हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ साथ चलते रहना, विश्वास योग्य बने रहना। पौलुस ने जैसे कहा कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य क्या करो, चाल चलो। क्योंकि जो प्रभु में है ना, प्रभु में, यहाँ पर पौलुस बोला इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ। क्योंकि वो प्रभु को क्या किया, परमेश्वर के साथ चलने के द्वारा उसने सीखा और जाना। इसीलिए पौलुस ने कहा कि तुम जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य क्या करो, चाल चलो और उसमें बने रहो। आमीन आमीन।